इन सबको हमने पॉलिटिक्स सिखाई है और कैसे सिखाया है उसको मैं व्यक्त नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना भरोसा कर रहा हूँ आपके सामने कि इन लोगों ने जो अपने कार्यकाल में किया है उसका पूरा फल इन लोगों को मिलने वाला है। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अर्जुन को अगर द्रोणाचार्य जी ने प्रशिक्षण दिया है तो द्रोणाचार्य ही जीतेंगे, अर्जुन ही जीतेंगे। तो ये तो वो खुद ही कह रहे हैं मेरा शिष्य जीतेगा, बधाई उनको, धन्यवाद। आप बताइए कि जो पहले ट्रेन में बुजुर्गों को छूट मिलती थी, आज वो बंद कर दी गई कि नहीं बंद कर दी गई? 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया बचाया भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों के साथ अन्याय करके। My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. लोकसभा चुनाव इस बार कांग्रेस किस गंभीरता से लड़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने तमाम नेताओं को फील्ड पर उतार दिया है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और अवध क्षेत्र के जो इंचार्ज हैं शरद मिश्रा, वो भी आए हुए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता भी हैं और इधर जो है रावत जी हैं, तो वो भी प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप स्थानीय मुद्दों को आधार बना रहे हैं, क्योंकि प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है उस रुझान के तहत आपने उसको नब्ज को पकड़ लिया है कि स्थानीय मुद्दे इस बार प्रभावित हो रहे हैं, ये मानना है आपका। शुरुआत आपसे करते हैं, कितने जनपदों में आप गए होंगे और खासकर अवध क्षेत्र की बात करें, यहाँ भाजपा का गढ़ रहा है, तो ऐसे में उस गढ़ को कांग्रेस कैसे भेदने जा रही है? देखिए, हमारा जो प्रभार क्षेत्र उसमें 9 लोकसभा हैं। 9 लोकसभा में 6 का चुनाव 13 तारीख को है। तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, लखीमपुर, धौरहरा, सीतापुर, उन्नाव, इन 4 सीटों पर हम बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं और विजय की ओर हैं हम इस 4 सीटों पर। आपको क्या लगता है, आप आज बातचीत में आप स्थानीय मुद्दों को कुरेद रहे थे और अपने जो घोषणा पत्र है उसके बयां कर रहे थे, तो दोनों चीज़ों को बताइए कि आपका घोषणा पत्र खास क्या है, प्राथमिकताएं क्या हैं उसमें विशेषकर, और स्थानीय मुद्दे अगर सीतापुर की बात करें, सीतापुर में आप मान रहे होंगे कि यहाँ पर 3.5 दशक से सूखा है कांग्रेस के लिए, इस सूखे को कैसे दूर करेंगे? देखिए, हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग बता गए थे। जैसे मुख्य बात पे आता हूँ मैं, मनरेगा की मजदूरी हम लोग उसको बढ़ा के 400 रुपये कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में दे दिया है। 30 लाख नौकरी, अभी प्रियंका जी ने भी बताया, उसका शेड्यूल जारी कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। सरकार बनते ही हम उससे कैसे फुलफिल करेंगे। मैंने आपको छात्रों का जो है शिक्षा ऋण का बात बताया। दूसरा, जो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके बारे में हमारे घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट है। तमाम बातें हैं, कोई वर्ग छूटा नहीं है। 1 लाख रुपए प्रति हर गरीब महिला को, जो गरीबी रेखा का हमारा मापदंड है, सबको साल में दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट घोषणा पत्र में करी गई हैं। अब बात होती है नीतिगत हो गई, और दूसरी बात है स्थानीय। जैसे मैं सचिन रावत जी ने भी बताया कि ट्रेन नहीं है, दिल्ली जाना है। ऐसा कोई शहर इस देश में, चुनिंदा शहरी रह गए होंगे, कांग्रेस के टाइम से हम लोगों ने तमाम ट्रेनों का जाल बिछाया। हरदोई से 10 ट्रेनें जा रही हैं दिल्ली, सीतापुर से 1 जा रही है, वो भी बिहार से आ रही है, भरी हुई है, लोगों का सुविधा है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि एक ऐसी ट्रेन हो, मान लीजिए सीतापुर से बन के ना चल सके, लखनऊ से आ जाए, लखनऊ दिल्ली वाया सीतापुर,
तो ये जेन्यून मांग है और ये जनता को सीधे अपील करती है कि हाँ, माना जाए कि स्थानीय मुद्दों को लेकर आप घेरते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे। संसद की सांसद जो 20 वर्ष से हैं उनका कार्य क्या है, उनकी जवाबदेही लगातार हम लोग तय करते रहेंगे, उनसे सवाल पूछते रहेंगे। जो भी हम लोग यहाँ अपना काम समय निकालेंगे उसमें जो भी हमसे टकराएगा और कोई ऐसी बात कहेगा उसको हम आपके माध्यम से जनता तक ले जाएंगे। शरद जी, आखिरी सवाल, हर कोई जानना चाह रहा है क्या इस बार जब चुनाव प्रचार यहाँ होगा तो उसमें अखिलेश और राहुल की जोड़ी, अखिलेश और प्रियंका की जोड़ी चुनाव प्रचार में आएगी? क्योंकि बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 100% आएगी, कोई शक नहीं है। कौन कौन आएगा? राहुल जी भी आएंगे, अखिलेश जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी रोड शो कर रही हैं, चूँकि सब लोग लगे हुए हैं। चौथे चरण का ये चुनाव है तो वो 14 दिन का जो पीक है उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व 100% यहाँ पर आएगा। बिल्कुल इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सीतापुर की सीट को आप क्या मान रहे हैं? किस स्थिति में मान रहे हैं कि जो मुकाबला कर रहे हैं आप लोग, किस स्थिति में मान रहे हैं? मैं किसी की वरिष्ठता पर कोई सवाल ना उठा के, चूँकि हम लोग संस्कारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऊब चुकी जनता के सामने एक व्यक्ति को लगातार देखते देखते एक फ्रेश ताज़ा झोंका है जो आ गया है। राकेश ताज़ा तो नहीं, ताज़ा इन द सेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है ये प्रथम बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमने ही प्रशिक्षण दिया है। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अर्जुन को अगर द्रोणाचार्य जी ने प्रशिक्षण दिया है तो द्रोणाचार्य ही जीतेंगे, अर्जुन ही जीतेंगे। तो ये तो वो खुद ही कह रहे हैं मेरा शिष्य जीतेगा, बधाई उनको, धन्यवाद। देखिए, जवाब भी आ गया जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी तरफ से कि कौन जीतेगा। प्रियंका जी, आप लोगों को उतार दिया गया है मैदान में, टीवी पे तो बहुत सारे लोग देखते होंगे। अब जब सीतापुर आई हैं तो सीतापुर को कितना मथा है, कितना जाना है, यहाँ क्या समस्याएं हैं, कैसे उसको रखेंगी, जनता तक पहुँचाने का काम करेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि सीतापुर मेरे लिए कभी नया नहीं रहा। मैं बचपन से यहाँ आती रही हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा अपना घर है। दिखी आप चुनाव में ही हम लोगों को? आप लोगों से मुलाकात चुनाव में हो रही क्योंकि मुद्दा ऐसा है। मूल निवासी यही है जी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जिस तरह से हम लोग सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर लड़कियाँ बड़ी होती हैं तो उनके मन में एक इच्छा होती है कि आज भी देखिए जो टॉप करी बच्ची है उसको इंजीनियर बनना है। तो हर आदमी का कभी सपना होता है। जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो उनका भी एक सपना होता है, जब युवा नौजवान होता है तो उसका भी सपना होता है कि मैं कहीं ना कहीं नौकरी करूँगा, मेरा घर बसेगा। पर आज क्या है, आज सपना टूट गया। उस सपने को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। आज कहीं नौकरी का कुछ है ही नहीं। आप बताइए, संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, तो ये एक युवाओं का जो सपना है वो पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैं हमेशा से छोटे छोटे जो यहाँ पे शॉप्स हैं उनको देखती चली आ रही थी, लगातार भीड़ रहती थी। आज देखिए वो शॉप्स खाली पड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं बड़े बिजनेसेस उसको टेक ओवर कर रहे हैं, जो जैसा कहना चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेसेस टेक ओवर कर रहे हैं। तो क्या है उनके लिए, सरकार ने क्या सोचा है उनके लिए? तो असली मुद्दे तो यही हैं। जो किसान है वो धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात सबसे अपने आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचा रहा है, पर सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। तो ये सारी समस्याएं हैं जो जेन्युइन है, धरातल की हैं, ज़मीन से जुड़ी हैं और जिनको बचपन से मैं लगातार देखती चली आ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। जिस तरह से हमारे 5 न्याय की बात हमने करी है, जिसमें युवा न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिकों के लिए न्याय है, उसके साथ में किसानों के लिए न्याय है, हिस्सेदारी का न्याय है, और उसके साथ में 25 गारंटियाँ हैं, जिसमें लगातार हमने बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का ध्यान रखा है। आप बताइए कि जो पहले ट्रेन में बुजुर्गों को छूट मिलती थी, आज वो बंद कर दी गई कि नहीं बंद कर दी गई? 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया बचाया भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों के साथ अन्याय करके। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्या कारण मानती हैं कि सरकार बीजेपी ही बना लेती है? ये विश्वास कैसे लोगों को दिलाएंगी कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि आज 10 साल के बाद लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि 2 करोड़ रोजगार के नाम पर फेल है, महिला सुरक्षा के नाम पर फेल हैं, जो इन्होंने वादे किए, इन्होंने 15 लाख अकाउंट में आने की बात। अच्छा, ये मानेंगे समझाने में भी आप लोग भी फेल हुए हैं कहीं ना कहीं? देखिए, मुझे लगता है कि एक झूठा विश्वास लोगों का था इनके अंदर, जो अब लगातार धीरे धीरे कम होता चला रहा है। और वो क्यों कम होता जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि महंगाई की जो मार है वो आम जनता की जेबें ढीली कर रही है। आप बताइए, गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का कांग्रेस की सरकार में आता था, आज कितने का आता है? 1100 रुपये का। जो दूध का पैकेट आता था, जो आधे दाम पे मिलता था, आज 60-70 रुपये में मिल रहा है।
वही चीनी की बात कर रही हूँ, वही दाल की बात कर रही हूँ, मैं वही चावल की बात कर रही हूँ, जिस पर बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि ये जब 1-2 रुपया बढ़ता था तब आफत मचा देती थी भारतीय जनता पार्टी। आज कहाँ है इनकी नेता मंत्रियाँ बताइए? प्याज की मालाएं पहन लिया करती थी, रोड पर सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी, आज कहाँ है? आज कोई सरोकार नहीं है किसी महंगाई से, और आम जनता की जो परेशानियां हैं उनसे कहीं बहुत कोसों दूर है। एक बड़ी ब्रेकिंग सीतापुर के लिए भी दे दीजिए। जो लोग चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में क्या होने वाला, क्या वापसी करेंगे आपके दोनों शीर्ष नेता राहुल जी और प्रियंका जी? क्योंकि कहते हैं ना, इनके आने से यूपी में माहौल बनेगा। अब लोग कयास लगा रहे हैं, आपका मन क्या कह रहा है? आप एक तो प्रवक्ता हैं, उस लिहाज से बता दीजिए, और खुद क्या चाहती हैं? देखिए, कार्यकर्ता के तौर पर, और मैं अकेली नहीं, पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, रायबरेली अमेठी की जनता यही चाहती है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, और यही होगा मुझे लगता है, और पूरी उम्मीद है मुझे। और ये एक रणनीति है जिसके तहत आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि उत्सुकता सभी को है, पर ये थोड़ी बनी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात निकल करके आ रही, रणनीति है राहुल और प्रियंका को लेकर, और वो समय आने पर उसको जो है उसका खुलासा किया जाएगा। जैसे जैसे लोग इसको जानना चाह रहे हैं, उस हिसाब से कांग्रेस ने उसको बचा के रखा हुआ है। सचिन रावत जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्थानीय मुद्दों को समझ कर आए हैं सीतापुर के। 2 चीनी मिलों का जिक्र कर रहे हैं, और वो कब से बंद हैं शायद आपको ये पता ये भी होना चाहिए, और वो लंबे समय से बंद हैं। इसकी अगर आवाज़ पहले बुलंद और होती तो शायद उस पर कुछ और हुआ होता। देखिए, क्या है कि पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार का जो एक फेल्यूर सरकार के रूप में रही है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 20 वर्षों से यहाँ के सांसद हैं, पहली प्राथमिकता उनकी होती है कि चीनी मिल जो बंद हैं वो कैसे खुलवाई जाएं। जो गन्ना किसानों के भुगतान की बात जो मैंने आपसे बताई है, योगी आदित्यनाथ जी सदन में कुछ और तथ्य रखते हैं और किसानों के सामने कुछ और तथ्य होते हैं। ये जो 2 तरह का चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसको जनता अब समझ चुकी है। जब हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, 300 से ज़्यादा किसान सहारनपुर में गन्ना किसान की भुगतान की बात कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसके पीछे लाखों हजारों किसान थे। लेकिन क्या होता है, सदन में जब ये बात की जाती है और 10 से 15 रुपए गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है, तो आखिर योगी सरकार उनके साथ मजाक कर रही है या उनको मुहाने पे खड़ा कर रही है? तो मैं समझता हूं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वही आज चुनाव के समय सबसे बड़े मुद्दे की ओर। कौन कौन है? जैसे स्थानीय मुद्दों की बात मैंने की, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बाढ़ का रहा, चीनी मिल का रहा, स्टेडियम का रहा, यहाँ पे जो छुट्टा जानवर हैं उसका मुद्दा रहा, जो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात बताई, जो ट्रामा सेंटर है वो आखिर बंद क्यों है? स्वास्थ्य मंत्री जो तो बड़े बड़े दौरे करते हैं, तो आखिर सीतापुर आना क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में एक तो स्थानीय मुद्दा और ऊपर से जो मेन इश्यूज़ हैं, जैसे बेरोजगारी का इशू है, हमारे प्रदेश का, हमारे सीतापुर का अगर नौजवान सेना भर्ती में जाना चाहता है तो उसको अग्निवीर जैसी योजना दे देते हैं, तो आखिर वो 4 साल के बाद रिटायर होकर के घर में क्या करेगा? और इनके जो 75 साल से 80 साल के जो नेता हैं वो हाथ जोड़ करके जनता के सामने जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें एक और मौका दे दीजिए। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये मनसा क्यों है? युवाओं को आप लोगों ने झूठा दिलासा दिया, झूठा भरोसा दिया कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होती हैं, लेकिन जितनी भी नौकरियां थी वो छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे युवाओं को आज आपने इस हालत में पहुंचा दिया है कि उनको इजराइल जाना पड़ता है रोजगार करने के लिए। अभी एक रिपोर्ट निकली थी कि यहाँ युवा को रोजगार नहीं है तो इजराइल जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आखिर मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा युवा, महिलाएं, किसान प्रताड़ित क्यों है? हमारे किसान 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, 8 से 9 महीने आंदोलन चला। प्रधानमंत्री जी आते हैं और देश के मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि 3 काले कानून जो हमने लागू किए मैं वापस लेता हूं। लेकिन आगे भी घेरेंगे स्थानीय मुद्दों को। बिल्कुल, हम लोग हर जगह जाकर के, जो भी जिले हैं उन जिलों में जाकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को हम लोग इश्यूज बना रहे हैं, क्योंकि 20 साल के जो इनके सांसद हैं वो चुनाव हारने वाले हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने वाले हैं। आखिरी सवाल, पहले फेज का जो चुनाव मतदान प्रतिशत हुआ है आपने देखा होगा, 2014 को देखें, 2019 को देखें और 2024 को देखें, 10 से और 14% तक मतदान कम हो रहा है। क्या मानते हैं लहर है किसी की? नहीं।
मैं आपको 2004 का भी चुनाव गिनवाना चाहता हूँ। एक इंडियन साइनिंग का नारा चल रहा था और पूरा मीडिया जगत, जिस तरह से आज जो गोदी मीडिया है, वो ऐसे ही मीडिया जगत अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ होता था और इस तरह का पूरा इंडियन साइनिंग का सगुफा छोड़ा गया। लेकिन हुआ क्या, उस समय भी मतदान कम हुआ। आखिर मतदान कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पीलीभीत में 2 गांवों में मतदान का बहिष्कार किया गया है, जहां पर मतदान का बहिष्कार होता है वहां पर जो शासित, जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासित जो सांसद होता है, विधायक होता है, तो उसका बहिष्कार है। तो इसका मतलब है कि मतदान जो कम हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर है। और कहीं कहीं पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस तरह से बीएलओ ने पर्चियां नहीं भेजी हैं, जो हमारे मतदान केंद्र पर जो हमारी जनता है उसको पर्चियां नहीं मिल पाई हैं, तो ये भी इश्यूज़ हैं। तो इन इश्यूज़ को हम लोग उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस के ये लोग अब निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे। आपको इसी अंदाज में आने वाले चुनाव में कांग्रेसी इसी रूप में नजर आएंगे। तो पहले ये शायद इस तरीके का नहीं होता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक किरण दिख रही है कि आने वाला चुनाव उनके हाथ में आ सकता है, इसलिए वो इस बार कोई चूक करने वाले फिलहाल नहीं है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अरुणेश अवस्थी और कैमरामैन हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।